भारत का एक ऐसा शहर जहां सैकड़ों परिवार रेलवे पटरियों के बिल्कुल किनारे बनी झुग्गियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। हर बार जब कोई ट्रेन गुजरती है तो जीवन और मृत्यु के बीच का फासला सिर्फ कुछ सेकंड का रह जाता है। यहाँ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ हैं। गरीबी और भूख कई लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिनकी कल्पना भी कठिन है। आज हम बात करेंगे भारत के तीसरे सबसे घनी आबादी वाले शहर कोलकाता की, जहां भूख, मजबूरी, स्लम और रेड लाइट इलाकों की दर्दनाक सच्चाई हर दिन चीखती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में शामिल कोलकाता में करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोग शहर और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी के साथ तंग गलियों की भीड़, जर्जर इमारतों का बोझ और रोजमर्रा की जद्दोजहद भी जुड़ी है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ एक कमरे में 5 से 10 लोग रहते हैं और खुली हवा, साफ पानी व पर्याप्त रोशनी सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है। कोलकाता की सबसे डरावनी और पीड़ादायक सच्चाइयों में से एक है रेलवे पटरियों के किनारे बसी झुग्गियाँ। पटरियों से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर सैकड़ों परिवार रहते हैं। यहाँ रहने वालों की सुबह रेल की तेज आवाज के साथ होती है। कई घरों की दीवारें टिन की, छतें प्लास्टिक की और फर्श मिट्टी का है। बच्चों के खेलने की जगह अक्सर वही पटरियां बन जाती हैं जो पल भर में खेल को हादसे में बदल सकती हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आए मजदूर हैं जो कम आमदनी के कारण इन झुग्गियों में बस गए हैं। अधिकांश लोग कचरा बीनते हैं और लोहे व प्लास्टिक को बेचकर दिन में 100 से 200 रुपए कमाते हैं। कुछ महिलाएं घरों में बर्तन धोने जाती हैं, जबकि कई लोग ट्रक और रिक्शा से सामान उतारने का काम करते हैं। बारिश आते ही यह पूरा इलाका कीचड़ और गंदगी में डूब जाता है। सबसे पीड़ादायक सच्चाई यह है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोग जानते हैं यह जमीन उनकी नहीं है, कभी भी उन्हें यहाँ से हटाया जा सकता है। इसके बावजूद वे यहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास ना तो कहीं और जाने के लिए पैसे हैं और ना ही कोई विकल्प। पटरी किनारे की इन बस्तियों में जीवन हर दिन एक समझौता है, खतरे के साथ, गरीबी के साथ और मजबूरी के साथ। कोलकाता की सुबह जल्दी होती है, लेकिन उससे भी पहले जाग जाते हैं शहर के गरीब परिवार। कोई फुटपाथ पर चाय बेचता है तो कोई पुल के नीचे अपना स्थायी ठिकाना बनाए हुए है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी रोज की कमाई 20 से 30 रुपए से ज्यादा नहीं होती। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को फिर वही सवाल, आज खाना मिलेगा या नहीं। बस्ती की तंग गलियों में नमी और गंदगी से भरी हवा, टिन और तिरपाल के नीचे रहने वाले परिवार और बच्चों की पढ़ाई, इन सब के बीच शिक्षा बहुतों के लिए एक लग्जरी बन चुकी है। कोलकाता का अनोखा परिवहन, हाथ से खींची जाने वाली रिक्शा, दुनिया के कई हिस्सों में इतिहास बन चुका है, लेकिन यह शहर आज भी इसे जी रहा है। सैकड़ों मजदूर अपने कंधों पर लकड़ी की 2 पहियों वाली रिक्शा खींचते हैं। धूप हो, बारिश या ठंड, हर मौसम में वे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। कई बार दिन भर की कमाई 200 रुपए से भी कम होती है, लेकिन मजबूरी उन्हें रोज सड़कों पर उतरने को विवश कर देती है। पैरों में छाले हैं मगर उम्मीदें अब भी बाकी हैं। दोस्तों, इस शहर की गलियों में रोशनी कम और दर्द ज्यादा है। कई महिलाएं देह व्यापार में धकेल दी जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, न घर, न पैसे, न सहारा। ये शहर की वह दुनिया है जहां रोशनी तो पहुंचती है लेकिन उजाला कभी नहीं आता। दिन में भीड़ से भरा ये शहर रात होते ही कई इलाकों में और भयावह हो जाता है। अंधेरी गलियों में चोरी का डर, पुलों के नीचे सोते लोग हर रात आशंका के साये में जीते हैं कि कहीं पुलिस ना उठा ले जाए या कोई अपराधी हमला ना कर दे। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां रोशनी भी है और अंधेरा भी। ये शहर कहानियों से बना है और उन कहानियों में दर्द, संघर्ष और उम्मीद तीनों की आवाज सुनाई देती है। अगर इस सफर में आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टूर विद सनी को सब्सक्राइब करके हमारे अगले सफर में जरूर जुड़ें। मिलते हैं एक नए शहर की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भवानी।